हेलो दोस्तों, मैं आशीन फटन में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि दुनिया आपको रिजेक्ट करेंगे, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, हमेशा अक्सर आपको रिजेक्ट करता रहेगा, बट आप खुद को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते। नेवर एवर 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 अगेन इन योर लाइफ एवर रिजेक्ट योरसेल्फ। खुद को पहले से कभी रिजेक्ट मत करना, क्योंकि दुनिया उसके लिए बैठा है। वो आपको रिजेक्ट करेंगे, हर वक्त करेंगे, बट आप खुद को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर कर दिए खुद को रिजेक्ट, बस वहाँ पे गेम खत्म है। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, हम लोग जो होते हैं ना, क्यों ऐसा करते हैं और इससे हमें नुकसान क्या पहुँचता है। मोस्ट पीपल डोंट मिस अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड। ज़्यादातर इंसान जो होते हैं ना, वो क्वालिफाई नहीं है, इसलिए अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं। वो इसलिए मिस करते हैं, दे मिस आउट बिकॉज दे एलिमिनेट देमसेल्व्स बिफोर द वर्ल्ड एवर गेट अ चांस टू डिसाइड। वो लोग हार इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो लोग दुनिया के सामने खुद को रखने से पहले जो है खुद को जो है समेट लेते हैं। दुनिया को वो मौका ही नहीं देते हैं रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करने का। उससे पहले खुद को भी रिजेक्ट करके रखते हैं। कैसे होगा फिर, कैसे चलेगा? दुनिया के सामने आप जा ही नहीं रहे हो, आप पहले से मान रहे हो कि आप गुड इनफ नहीं हो, फिर आप जो है खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर दे रहे हो। दैट इज़ नॉट द वे द गेम वर्क्स। ऐसे करोगे तो हार हमेशा निश्चित है। हम लोग जो है जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि वी आर नॉट गुड इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। हमारा क्वालिफिकेशन इज प्रॉब्ली नॉट गुड इनफ। कोई इंसान आपको रोमांटिकली पसंद है, कोई लड़का कोई लड़की, आप चाहते हो उनसे बात करना बट करते नहीं हो। आपको लगता है कि शी इज़ आउट ऑफ माई लीग, ही इज़ आउट ऑफ माई लीग, मुझे वो पसंद नहीं करेगा, मेरे से अच्छा है वो, या फिर मुझको वो जो है पता नहीं देगा। आप खुद को जो है सेल्फ रिजेक्ट कर दे रहे हो। ड्रीम्स, आपका बहुत ख्वाब है, उसको हकीकत में बदलने के लिए आपको मेहनत करना है या फिर थोड़ा बहुत उसके ऊपर प्रयास कशमकश करने, पर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा। इतना बड़ा ख्वाब देख तो लियो बट वो आपके लिए नहीं है। फिर आप जो है खुद को जो है साइलेंटली वो ड्रीम को जो मार डालते हो। दुख के बाद क्या है जानते हो? द ट्रैजिक पार्ट, द वर्ल्ड डिडंट से नो। दुनिया आपको ना नहीं बोल रहा है, आप खुद को ना बोले हो, खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर दियो। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। रिजेक्शन के लिए वर्ल्ड है, दुनिया है, बैठा हुआ है, आप खुद को नहीं रिजेक्ट करो। देखो, वही बात है ना जो मैं आपको बता रहा था, ये एक साइकोलॉजी है। यू डोंट एक्चुअली नो द आउटकम। आपको पता नहीं आउटकम क्या होने वाला है, आप तो एक प्रोजेक्शन कर रहे हो ना। यू आर जस्ट प्रोजेक्टिंग योर फियर, ओन फियर इनटू द अदर पीपल। आप जो है, आपको कैसे पता है कि आपको सच में रिजेक्शन मिलेगा? आप खुद को जाके एक्सपोज तो करो सही, फिर देखो क्या होता है, क्या फल निकल के आता है। आप पहले से खुद को रिजेक्ट करके रख रहे हो, दुनिया के सामने जा नहीं रहे हो, और आप जो है एक फियर प्रोजेक्ट कर रहे हो दूसरे के ऊपर कि हाँ वो लोग मुझे रिजेक्ट कर ही देगा। आपका दिल का फियर है, आप दूसरे के ऊपर डाल रहे हो। शायद वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, शायद वो आपको एक्सेप्ट करेगा। और इससे होता क्या है, आप खुद ही जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर बन जाते हो। खुद ही जज कर रहे हो, खुद भी ज्यूरी बन रहे हो, डिसीजन दे रहे हो और खुद ही एग्जीक्यूट कर रहे हो। क्या आई एम नॉट गुड इनफ, घुटने डाल दो, घुटने टेक दो। अभी ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत टेड टॉक जैसा लगेगा, राइट? वो मोटिवेशनल टॉक, बट हियर इज़ द थिंग, हम ऐसे करते हैं, इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी है, अदरवाइज हम लोग क्यों करते हैं? तो थोड़ा साइकोलॉजी समझते हैं, साइकोलॉजी बिहाइंड सेल्फ रिजेक्शन। दिस माइंडसेट इज एक्चुअली रूटेड इन सेल्फ प्रोटेक्शन। ये सेल्फ प्रोटेक्शन है एक तरीके से, खुद को बचाना। कैसे? ये हमारा डीप बायोलॉजी है, डीप रूटेड बायोलॉजी, बट इससे हमें जो है आस्ते आस्ते उभर के आना है। बट ये एक्चुअली काम कैसे करता है? हम लोग जब खुद को रिजेक्ट करते हैं ना, व्हेन वी रिजेक्ट आवरसेल्व्स, एसेंशियली हम लोग करते क्या है? अवॉइड पोटेंशियल एम्बैरसमेंट। पोटेंशियल जो एम्बैरसमेंट है, लोगों के सामने जा रहे हो, रिजेक्ट हो रहा है, सच में अगर होता है तो वो एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है, तो उससे खुद को बचा रहे हो। रिटेन अ सेंस ऑफ कंट्रोल, आई चूज नॉट टू ट्राई। एक कंट्रोल आपके अंदर रहता है, राइट? आपको लगता है, या आप खुद को बोल पाते हो, दुनिया को बोल पाओगे कि चलो मैं फेल इसलिए किया क्योंकि मैं ट्राई नहीं किया, ट्राई करने से शायद मैं फेल नहीं करता। तब खुद को ये जो है एक झूठा दिलासा दे पाते हो। शील्ड आवर ईगो फ्रॉम डायरेक्ट रिजेक्शन। ये डायरेक्ट रिजेक्शन है, थोड़ा अपमानित जैसा लगता है बहुत लोगों को, तो उससे आपको जो है बचाता है, शील्ड करता है, प्रोटेक्शन देता है कि चलो आपका ईगो जो है वो सही सलामत रहता है कि मुझे लोगों के सामने जो है एम्बैरसमेंट झेलना नहीं पड़ा। साइकोलॉजिस्ट कॉल दिस सेल्फ हैंडीकैपिंग। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इसको बोला जाता है सेल्फ हैंडीकैपिंग। खुद को आप हैंडीकैप कर दे रहे हो। वी वुड रादर फेल ऑन आवर ओन टर्म्स देन रिस्क फेलिंग पब्लिकली। अपने हिसाब से हम लोग फेल करना पसंद करते हैं, खुद को फेलियर डिक्लेयर करना, ना कि पब्लिकली लोगों के सामने। ये एक हमारा जो है डिफेंस मैकेनिज्म है। बट आयरनी कहाँ है जानते हो? व्हाट इज़ द आयरनी हियर? इट प्रोटेक्ट्स आवर सेल्फ, फाइन, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे ईगो को बचाता है, बट इट ऑल्सो डिनाइज आवर सेल्फ, ये हमें डिनाई भी करता है, अपॉर्चुनिटी से हमको जो है दूर लेकर जाता है।
क्योंकि रियल अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है, आपके दिमाग में नहीं। रियल अपॉर्चुनिटी बाहर है। आप खुद को अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिल सकता है माय दोस्त, मेरे फ्रेंड। एक पोकर एनालॉजी लेते हैं, ताश का पत्ता। मुझे खास पता नहीं है, बट मैं सुना हूँ ताश का पत्ता जो है, आपको अगर ख़राब पत्ते भी मिल गया ना तब भी आप जीत सकते हो। दैट इज़ द थिंग। बट आपको करने कुछ ऐसे कि आपको पत्ते खोलने नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू फोल्ड योर हैंड। आखिर तक आपको डटे रहने हैं, क्योंकि यू डू नॉट नो, यू डू नॉट नो। क्योंकि बहुत लोग बाकी जो है वो आपसे पहले घुटने टेकते, पत्ते पहले खोलते, और उस हिसाब से जस्ट बाई श्योर लक बोलो या फिर जस्ट बाय द फैक्ट दैट आप लास्ट तक डटे रहे, आप जीत सकते हो। ऑफ कोर्स यू कैन। नाउ हियर इज द थिंग, द बोर्ड में शिफ्ट इन योर फेवर अगर आप लंबे वर्षे तक टिके रहते हो। ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको ख़राब कार्ड मिल गया। ख़राब कार्ड को आप कैसे जोड़ सकते हो कि मान लो कि आप उतने अच्छे नहीं हो हर तरीके से, ख़राब कार्ड मान लो अगर आप खुद को ऐसे सोचते हो, बट स्टिल विथ नॉट द बेस्ट कार्ड्स अवेलेबल, बेस्ट कार्ड्स ना होने के बाद भी आप जीत सकते हो। तो बात कुछ ऐसा है कि ज़िंदगी में हमेशा जो आपको परफेक्ट हैंड नहीं मिलेंगे, सब कुछ एकदम बेस्ट 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 आपको नहीं मिलेगा, बट जो भी आपको मिला है उसका बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी का यूज़ करने। इन लाइफ यू डोंट नीड अ परफेक्ट हैंड। सच है बताओ तो आपको परफेक्ट हैंड की ज़रूरत भी नहीं है। यू जस्ट नीड टू प्ले बेटर देन द रेस्ट। आपको बाकियों से बस अच्छे खेलने हैं, इतना ही है बस। आपको एकदम सबसे अच्छा कार्ड मिले तभी आप जीत सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बाकियों से अच्छा खेलो, बस इतना ही ज़रूरी है। ये हमें याद रखना है। जॉब का ही मान लो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है या फिर आप देख रहे हो, फिर आप खुद को जो है अप्लाई नहीं कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि आप जो है क्वालिफाइड नहीं हो, तो आप जो है खुद को ना बोल देते हो, आई नो आई एम प्रॉब्ली नॉट वॉट दे आर लुकिंग फॉर। मैं शायद वो नहीं हूँ जिनका खोज वो लोग कर रहे हैं। आई डोंट हैव द राइट एक्सपीरियंस, मेरे पास राइट एक्सपीरियंस है नहीं। बट हियर इज़ द थिंग, आप शायद लग रहा है कि आप ऑनेस्ट हो, सच्चा हो, बट रियलिटी क्या है जानते हो? यू आर रिजेक्टिंग योर सेल्फ आउट लाउड। आप खुद को जो है रिजेक्ट कर दे रहे हो बाकी उससे पहले, उनका डिसीजन होने से पहले। आप ऐसे सोचो ना कि शायद वो लोग जो चाह रहे हैं उसका 80% मैं हूँ, या 80% तो आप शायद हो ही, या फिर 70% 60% तो हो ही, और बाकी 40% या फिर बाकी 30% वो आप कर लेना आगे चलते हुए। खुद को ऐसे बताओ कि ठीक है, हाफ एम्प्टी नहीं, हाफ फुल। उस एनालिजी से देखो, आधा तो मेरा फुल है ही, आधा तो मुझे पता है ही, बाकी आधा क्या मैं सीख नहीं सकता, आगे चलते हुए कर नहीं सकता? तब ऐसे सोचो, सोच थोड़ा बदलना होगा यहाँ पे। और उसके बाद भी अगर आप ख़राब हो या फिर आप सही नहीं हो उस मोमेंट के लिए और उस जॉब के लिए, तो उनको तो अलाउ करो कि रिजेक्ट करे हो आपको। उन्हें उनके सामने आप ये अपॉर्चुनिटी रखो या फिर उनके सामने आप खुद को खोल के रखो एंड अलाउ देम टू रिजेक्ट यू। वो अगर रिजेक्ट करे तो सही है, खुद को रिजेक्ट मत करो। देखो थोड़ा स्क्रिप्ट बदलने ज़रूरी है, स्क्रिप्ट को फ्लिप करो। कैसे? डोंट आस्क कि एम आई वॉट दे आर वॉन्टिंग और दे आर लुकिंग फॉर। मैं क्या वो हूँ जो वो लोग चाह रहे हैं? ये मत सोचो, और सोचो ऐसा, कैन आई ब्रिंग वैल्यू एंड लर्न द रेस्ट। क्या मैं वहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं जो बाकी नहीं जानता वो सीख ले सकता हूँ अलॉन्ग द वे। वो हाफ एम्प्टी हाफ फुल जो मैं बता था, तो ऐसे सोचो। होता है ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो सिमिलरली आप ऐसे सोचो कि गुड इनफ अंटिल प्रूवन अदरवाइज। अगर आपको ये प्रमाणित होते हो आप कि आप अच्छे नहीं हो, तब मानो कि आप अच्छे नहीं हो, बट तब तक until proven otherwise मान लो कि you are good enough. So until someone gives you direct feedback आपके फेस में आके, assume you're good enough. Until someone gives you direct feedback you are not good enough, assume you're good enough. Until proven otherwise you are good enough. ये याद रखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप हमेशा हर चीज़ को लेकर सर्टन हो। कॉन्फिडेंस तो ये है कि आप शो अप करते हो, आप अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करते हो। दैट इज़ वॉट कॉन्फिडेंस लुक्स लाइक। देखो दुनिया में हर इंसान को जो है रिजेक्शन मिला हुआ है, हर इंसान को 1000 रिजेक्शंस मिलते हैं। शायद मैं सुन रहा था, शायद टेस्ला नहीं, देयर इज़ अनदर, शायद एडिसन का शायद कुछ ऐसा कोड था, वो 1000 टाइम्स उनको रिजेक्शन मिला था, बट उन्होंने कुछ ऐसा फेमस उनका लाइन था, हमेशा हमें कोर्ट में मिलता है कोटेशन, कि वो बताए थे कि मैं फेल नहीं किया, आई जस्ट लर्न कि वो 1000 वर्क्स 1000 तरीके से जो है काम होने वाला नहीं है। तो वो 1000 तरीका जो था जो उससे काम नहीं होगा उसको मैं एलिमिनेट कर दिया। उनका बात छोड़ो, बहुत सारे एग्जांपल्स और हम लोग देख सकते हैं। स्टीवन स्पिलबर्ग, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, उनको 3 बार फिल्म स्कूल से रिजेक्ट किया गया। शायद जो स्कूल में जो थे महानुभाव बैठे हुए थे, उनको लगा था कि स्टीवन स्पिलबर्ग गुड इनफ नहीं है डायरेक्ट करने के लिए, वो लर्न कर नहीं सकते, तो उसको पहले से रिजेक्ट कर दिया गया था। पर वो हार नहीं माने, लगे रहे। देन नाउ द रेस्ट इज हिस्ट्री। स्टीवन स्पिलबर्ग, राइट। कॉर्नेल सैंडर्स कौन है? KFC का जो ओनर, अभी KFC जो बनाए, अभी उनको 1000 टाइम्स, लिटरली 1000 टाइम, 1000 बार, 1000 बार उनको रिजेक्ट किया गया, शायद उससे भी ज़्यादा।
फिर भी वो जो है एकदम अपने राइप ओल्ड मतलब राइप ओल्ड एज, दैट इज से ओवर 60 वैसा हो गया था शायद उनका, या फिर उससे थोड़ा कम होगा, उस टाइम में उनको सक्सेस मिला। नाउ KFC दुनिया का सबसे बड़ा फूड चेन है। देन बिली आइलिश एक सिंगर है, उन्होंने भी बहुत लगातार ट्राई करता रहा गाने वगैरह, बट कभी भी उनको जो है पॉपुलैरिटी फेम नहीं मिला। अल्टीमेटली वो लगे रहे, डटे रहे, उनको मिल गया। अल्टीमेटली ही बिकेम क्वाइट फेमस, राइट? सो दैट इज़ द वे। अमिताभ बच्चन हमारा, उनका भी स्टोरी सुनता हूँ कि उनको हमेशा रिजेक्ट किया गया था इनिशियली। टू टॉल, बहुत ज़्यादा लंबे हैं, उनका वॉइस बहुत ज़्यादा भारी है, नहीं चलेगा, बट अल्टीमेटली अमिताभ बच्चन बिकम द बेस्ट। ये तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स मैं बोल रहा हूँ, बट सबको रिजेक्शन मिलते हैं, बट उनके बाद भी, उसके बाद भी हम लोग जो है अल्टीमेटली जाके काम जो है हासिल कर लेते हैं। बस आपको लगे रहने, पत्ते नहीं खोलने, लास्ट आखिरी ओवर तक डटे रहने। और जैसे कि मैं बता रहा था, रिजेक्शन तो आएगा ही दुनिया से, लेफ्ट राइट एंड सेंटर हमेशा रिजेक्शन आता रहेगा, बट आपको रिजेक्शन पर्सनली लेने नहीं है। आपको जब रिजेक्शन मिले, डोंट से दैट नो का मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट गुड इनफ। नो का मतलब दूसरा है, नॉट राइट नाउ, नॉट फॉर देम। ये शिफ्ट आपको करो। जब भी कभी नो मिले ना, आपको रिजेक्शन मिले, आप खुद को ये बताना कि ये मत बताना जो आप हम लोग हमेशा बताते रहते कि आई एम नॉट गुड इनफ, ये कभी मत बताना। दूसरा चीज़ बताना कि नॉट राइट नाउ, शायद अभी के लिए नहीं सही हो, शायद अभी के लिए मैं सही नहीं हूँ, शायद उनके लिए सही नहीं हूँ। नॉट राइट नाउ, नॉट फॉर देम। नॉट गुड इनफ, नो मतलब ये कभी नहीं है, इसका मतलब है नॉट राइट नाउ, अभी के लिए अच्छा नहीं हूँ, नॉट फॉर देम, उनके लिए शायद मैं सही नहीं हूँ। दीज आर द शिफ्ट जो आपको करने हैं। और मुश्किल दौर जो बोलते हैं ना कि वो रिजेक्शन, वो झेलने के लिए शायद आप ये कर सकते हो कि कभी आपके साथ कुछ अगर अच्छा हुआ तो उसको थोड़ा जर्नल करके रखो, उसको दिमाग में दोहराओ कि मेरे साथ अच्छा भी तो बहुत बार हुआ है, अच्छा परफॉर्मेंस भी तो बहुत बार दिया हूँ, तो ये भी खुद को आप बोल सकते हो, राइट? ताकि आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट वगैरह वो भी मिले। और फाइनल कुछ आइडियाज़, जहाँ तक पोकर का, ताश का खेल है ना, इन पोकर एंड ऑल्सो इन रियल लाइफ, मोस्ट हैंड्स डोंट गो टू द शो डाउन। जहाँ तक वो जो खेल है ना, पत्ता पत्ते का खेल, एकदम आखिर तक जाता नहीं है। क्यों जानते हो? क्योंकि ज़्यादातर इंसान जो है उससे पहले जो है फोल्ड कर देते हैं, अपने पत्ते खोल देते हैं। एंड यही सच्चाई है, दैट इज़ द ट्रूथ। और अगर आप लंबे अरसे तक टिके रहो, जस्ट बिकॉज आप सबसे लंबे अरसे तक टिके रहे, आप जीत जाओगे। तो आपका काम क्या है? जस्ट स्टे इन द हैंड, गेम खेलते रहो, पत्ते नहीं खोलने हैं। अदर दुनिया बाकियों को डिसाइड कर दे दो, लाइक व्हाट्स टू मच और टू लिटिल, अच्छा है बुरा है कैसा खेल है, बाकियों को डिसाइड करने दो। आपका जॉब क्या है? डोंट फोल्ड अर्ली, पहले जो है पत्ते नहीं खोलने हैं। क्योंकि क्यों जानते हो? बिकॉज एवरी टाइम यू स्टे इन, यू क्रिएट अ चांस एंड समटाइम्स मिरेकल्स डू हैपन। जब तक, जितने लंबे तक आप टिके रहते हो ना, आप खुद को एक अपॉर्चुनिटी देते हो, चांसेस देते रहते हो, बार बार चांस देते रहते हो, एंड समटाइम्स कभी कभी एक मैजिक, एक मिरेकल हो भी जाता है। तो बस मेरा आज का यही मैसेज था, इसके साथ छोड़े जाना चाहूँगा। दुनिया आपको रिजेक्ट करेगा हमेशा, बट आप खुद को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते। नेवर एवर रिजेक्ट योरसेल्फ। तो बस आज का इतना ही मैसेज। बताएगा कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।